फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम फंक्शंस बनाते हैं या फिर क्यों हमें फंक्शंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। फंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जिससे हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। Let's say you are writing a C program and you need to perform a same task in that program more than once. In such case, you have two options. फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो जिसका कोड कम से कम 3 से 4 हज़ार लाइन का है। उस कोड के अंदर कुछ कोड ऐसा है जिसको आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हो। तो इस केस में आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो आप उस कोड को कॉपी करो और जहाँ पे उस कोड को रिपीट करवाना चाहते हो वहाँ पे पेस्ट करते जाओ। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एक फंक्शन बनाओ और जिस कोड को आप रिपीट करवाना चाहते हो उस कोड को सिर्फ एक बार फंक्शन के अंदर लिख दो और जहाँ पे आपको उस कोड की ज़रूरत है वहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है। यूजिंग ऑप्शन बी इज़ ए गुड प्रैक्टिस एंड ए गुड प्रोग्रामर ऑलवेज यूजेस फंक्शन व्हाइल राइटिंग कोड इन सी। फ्रेंड, ऑप्शन बी जो है एक अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब ये कि अगर हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा फंक्शंस बनाना पसंद करेगा। इसके आगे फ्रेंड, व्हाई वी नीड फंक्शंस इन सी। फ्रेंड, हमें फंक्शंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है सी लैंग्वेज में? टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। अगर हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस बनाते हैं तो हमें अपना कोड रीड करने में आसानी होती है। फ्रेंड्स, अगर तो हमारा कोड 50 लाइन का या फिर 100 लाइन का कोड है हमारा, उसको रीड करना इतना मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत ही ईजी रीड होगा। लेकिन अगर आपका कोड 4 से 5 हज़ार लाइन का है और उसको अगर आप रीड करने बैठ जाएं तो वो रीड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए फंक्शंस हमारी मदद करते हैं कोड को रीड करने में। ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोग्राम rather than writing the same code from scratch। फ्रेंड, अगर हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस यूज़ करते हैं तो इससे हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम एक ही कोड को बार बार अपने कोड में अपने प्रोग्राम में रिपीट करवा सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए। सिर्फ हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, इससे हमारा जो कोड है रीयूज होता है। Debugging of the code would be easier if you use functions, as errors are easy to be traced। फ्रेंड्स, अगर हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस यूज़ करते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम में डीबगिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम अपने प्रोग्राम में इजीली एरर्स ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड। डुप्लीकेट्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय फंक्शंस कॉल। फंक्शन यूज़ करने से हमारा जो कोड है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हम फंक्शन यूज़ करके अपने कोड को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि हम अलग अलग हिस्सों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फ्रेंड, फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं? प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम यही फंक्शंस देखेंगे। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर आल्सो नोन एज बिल्ट इन फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस भी कह सकते हैं। Functions such as putS, getS, printf, scanf are standard library functions। फ्रेंड, ये जो फंक्शन है putS, getS, printf, scanf और इस तरह के बाकी के जो फंक्शन है वो सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है या फिर बिल्ट इन फंक्शन है। These functions are already defined in header files, so we just call them whenever there is a need to use them। फ्रेंड्स, ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी हमारी हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं और हम इन फंक्शंस को सिर्फ कॉल करते हैं मेन प्रोग्राम में। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ही पढ़ेंगे। The functions that we create in a program are known as user-defined functions, or in other words, you can say that a function created by user is known as user-defined functions। फ्रेंड, ऐसे फंक्शंस जो यूज़र बनाता है या फिर जो फंक्शंस हम खुद से क्रिएट करते हैं, इसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है?
फ्रेंड्स, अगर आप फंक्शन सीखना चाहते हैं तो आपको फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का पता होना चाहिए। फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हम हेडर फाइल के नीचे और मेन फंक्शन के ऊपर लिखते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन से हम एक फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कोड नहीं लिखते। सिर्फ हम बताते हैं कि इस नाम का अभी एक फंक्शन हम आगे चल के बनाएंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन और स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। ये रिटर्न टाइप की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे डाटा टाइप्स लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। या तो हम यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हैं, इंट, यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे चार, या फिर कोई भी डाटा टाइप है जैसे कि डबल, चार, फ्लोट, ईटीसी, ये सारी चीज़ें। ये डाटा टाइप्स हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं? ये डाटा टाइप इसलिए लिखते हैं कि हम जो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न आएगी। कौन सी वैल्यू रिटर्न आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कि अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं अपने फंक्शन से, तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे। अगर हम अपने फंक्शन से फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप में फ्लोट लिखना पड़ेगा। अगर हम कोई करैक्टर रिटर्न करवाना चाहते हैं अपने फंक्शन से तो यहाँ पे हमें चार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे तो हमें यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ता है। वॉइड का मतलब ये होता है कि हम यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते अपने फंक्शन में से। लेकिन एक बात याद रखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह पे अगर कुछ भी नहीं लिखते तो ये प्रोग्राम समझ लेता है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट इंटीजर लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंटीजर रहेगा। उसके बाद फ्रेंड हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम अपने फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट्स पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर्स के लिए डाटा टाइप्स बतानी पड़ती हैं, फिर हमें यहाँ पे वेरिएबल्स लिखनी पड़ती हैं। जिस डाटा टाइप की वेरिएबल या फिर वैल्यू पास करवाना चाहते हैं उस डाटा टाइप को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाते तो हमें यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा। एक बात याद रखिए कि अगर हम ये वाली ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाएगा। अगर वर्ड लिखते हैं तो फिर भी इसका मतलब यही होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते तो इसका भी मतलब ये है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्ड लिखा हुआ है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फिर। ये देखिए, यहाँ पे हमने इंट लिखा हुआ है। डाटा टाइप मतलब यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद फंक्शन का नाम मैंने लिखा है FUNC। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स के नाम है, ये मैंने जो A और B लिखा हुआ है ये यहाँ पे ऑप्शनल होते हैं। अगर आप ये ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा इसमें। फ्रेंड, ये देखिए, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हम किस जगह पे करते हैं? ये देखिए, हेडर फाइल के नीचे और मेन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम कोड में आगे चल के कहीं भी इस नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और जिसके अंदर दो पैरामीटर्स भी पास होंगे। इसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन को हम लिखते कैसे हैं? यहाँ पे डाटा टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, डाटा टाइप मतलब रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखते हैं जो वैल्यू हम रिटर्न करवाना चाहते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन के नाम लिखने के बाद यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स जो भी बोले वो हम यहाँ पे लिखते हैं। हम जितने मर्जी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो फंक्शन के लास्ट पे हमने सेमीकोलन लगवाया था वो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के लिए था। लेकिन जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगवाएंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम बताएंगे कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है फंक्शन की। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे कोड वो इस फंक्शन का काम होगा। इस फंक्शन को पता चल जाएगा कि भाई हमने ये वाला काम करना है, ये जो इस कोड के अंदर लिखा हुआ है। और लास्ट पे हम वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन या फिर कोई वेरिएबल भी रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न करवाने का मकसद ये होगा कि जहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे वहाँ पे हमें ये रिटर्न वाली वैल्यू मिलेगी। एग्जाम्पल इसकी है, ये देखिए फ्रेंड, मैंने इंट लिखा। इंट मतलब रिटर्न टाइप है। यहाँ पे इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न आएगी जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद फंक्शन का नाम FUNC। उसके बाद मैंने दो पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों इंटीजर डाटा टाइप के हैं। मतलब ये कि जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे हमें दो वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यूज़ पास करवानी पड़ेंगी।
इस फंक्शन के अंदर आके मैंने एक इंटीजर रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाई है जिसके अंदर मैंने a और b को प्लस करके स्टोर करवा दिया। यानी कि फंक्शन कॉल होते वक्त जो हमें दो वैल्यूज पास होंगी उन दोनों वैल्यूज को प्लस करके रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे और रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट को। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो इसका कोई मसला नहीं है, ये मैं आपको आगे चल के डिटेल से समझाऊंगा। इसके बाद है फ्रेंड कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की कितनी कैटेगरीज होती हैं? वी हैव 4 कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। हमारे पास फंक्शंस की 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरी है फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स या फिर नो आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा, इसको हम सिंपल फंक्शन बोलते हैं। इसमें हमें ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ती और ना ही हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करवाना पड़ता है। इसके बाद है फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट्स। एक ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप होगी लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। उसके बाद है फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न टाइप। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन बनेगा जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी लेकिन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। उसके बाद है फंक्शंस विद रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स। एक ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप भी होगी और उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास करवाएंगे। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो आप इसकी टेंशन ना लें क्योंकि हम ये सारी कैटेगरीज पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये जो सिंपल फंक्शन होता है जिसमें ना तो कोई रिटर्न टाइप होती है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट्स होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं या फिर कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं? हम यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप पे भी वर्ड लिखते हैं और फंक्शन का जो नाम है वो तो लिखना ही लाजमी है। रिटर्न टाइप इसकी वर्ड है, फंक्शन का नाम है और इसके पैरामीटर्स में यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसके पैरामीटर में कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे वर्ड ना भी लिखेंगे तो इसका भी सेम वही मतलब होगा कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं फंक्शन की। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी कोड लिखा होगा ये हमारा फंक्शन की बॉडी होगी। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद है फ्रेंड फंक्शंस विद रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट्स। एक ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप होगी लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा। या देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे इंटीजर ही लिखें, जो वैल्यू हम इस फंक्शन से रिटर्न में लेना चाहते हैं या फिर जिस डाटा टाइप की वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न से लेना चाहते हैं वो डाटा टाइप हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न लेना चाहता हूँ इस फंक्शन से, तो यहाँ पे मुझे इंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट पे ये जो फंक्शन की बॉडी है इसके लास्ट पे हमें एक वैल्यू भी रिटर्न करवानी पड़ेगी। अगर हम ये वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएंगे तो हमारे फंक्शन में एरर आएगा। उसके बाद फ्रेंड ये देखिए फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न टाइप। एक ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे लेकिन इसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए इसकी एग्जांपल ये है कि हम रिटर्न टाइप की जगह पे वॉइड लिखें, फंक्शन का नाम लिखने के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जिस डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पास करवाना चाहते हैं उस डेटा टाइप की वेरिएबल हमें यहाँ पे बनानी पड़ेंगी और जहाँ पे हम फंक्शंस को कॉल करेंगे ये पैरामीटर्स की वैल्यू वहाँ से आएंगी और इन पैरामीटर्स वाली वैल्यूज को हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये देखिए फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें रिटर्न टाइप भी है और आर्ग्यूमेंट्स भी पास होंगे। रिटर्न टाइप की जगह पे मैं कोई भी डाटा टाइप लिख लेता हूँ जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, चार। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी इंटीजर डाटा टाइप से बनाए हुए हैं दो, एक मैंने ए नाम से वेरिएबल बना दी और एक बी नाम से, और ये वेरिएबल्स या वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये मेन फंक्शन से आएंगी। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इंट c इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि a और b को प्लस करके c में स्टोर करवा दो। a और b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये कहाँ से आएंगी, ये फंक्शन से आएंगी और ये जो दोनों वैल्यूज होंगी इनको प्लस करके ये c में स्टोर कर देगा और c को रिटर्न करवा दो, यानी कि जो वैल्यू है c के अंदर उसको रिटर्न करवा दो, यानी कि जहाँ पे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे c की वैल्यू डिस्प्ले करवा देना। उसके बाद फ्रेंड हाउ टू कॉल ए फंक्शन, हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं। फ्रेंड एक बात याद रखें कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे तो इसका मतलब कि आपने जो फंक्शन बनाया हुआ है वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए फंक्शन को कॉल करना बहुत ही ज़रूरी है।
ये देखिए फ्रेंड, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं, अगर उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, लास्ट पे इस सेमीकोलन के साथ इसको क्लोज कर देना। जैसे कि एग्जांपल है, ये देखें, ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है, अभी यहाँ पे कॉल नहीं हुआ। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। इस फंक्शन का काम है सिर्फ एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना। स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। इस फंक्शन को हमने ये कहा हुआ है कि जहाँ पे हम तुम्हें कॉल करेंगे, तुमने वहाँ पे ये वाली लाइन डिस्प्ले करवा देनी है। और ये फंक्शन तब तक किसी काम का नहीं है जब तक हम इसको किसी मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करते। ये देखिए, ये हमारा मेन फंक्शन है और इसके अंदर मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, जो मैंने खुद से फंक्शन बनाया उसको यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है। अगर तो इस फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स होते, उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स के अंदर देते, लेकिन ये एक सिंपल फंक्शन है जिसकी ना तो कोई रिटर्न टाइप है और ना ही इसके अंदर कोई पैरामीटर है। इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा और ये स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज और इसके लास्ट पे सेमीकोलन। ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा इस कोड को, तो ये क्या करेगा, ये मेन फंक्शन के अंदर आएगा। मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद इसको मिलेगा मैसेज नाम से एक फंक्शन। ये क्या करेगा, ये दोबारा ऊपर जाएगा और ये मैसेज फंक्शन को देखेगा। इसके अंदर लिखा हुआ हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, तो ये सिंपल इस लाइन को डिस्प्ले करवा देगा यूजर को। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया तो ये वाला कोड बिल्कुल बेकार है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है।